जय भारत एवरीवन। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे इलिप्स इस चैप्टर को और उसके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन जो लिखा है, P एंड Q आर द फोकाई ऑफ इलिप्स x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। B is an end of minor axis. If PBQ is an equilateral triangle, then eccentricity of ellipse is। अब ये इसेंट्रिसिटी होता क्या है ये पहले तुमको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले तुमको जो इलिप्स जो होता है उसका इक्वेशन के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो ये कोई इलिप्स इस टाइप का दिख जाता है और इसका इक्वेशन जो होगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस हो जाता है वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर और इक्वल्स टू 1। ये होता है इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड का बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि इसका जो सेंटर है इस इलिप्स का ओरिजिन होना चाहिए और एक्स एक्सिस इसका क्या होगा और वाई एक्सिस इसका क्या होना चाहिए, एक्सिस होना चाहिए, इस इलिप्स के एक्सिस होना चाहिए। अगर तुम्हारा ये जो ये है मतलब एक्स स्क्वायर के नीचे जो लिखा गया क्वांटिटी है वो ज़्यादा होता है बी से, इसका मतलब इसका जो मेजर एक्सिस है मतलब ज़्यादा जो पोर्शन कवर करेगा कौन करेगा, ये एक्स एक्सिस कवर करेगा। और एक दूसरा एक बन जाता है कौन सा, तुम्हारा एक वर्टिकल ऐसा एक इलिप्स बन जाता है इस टाइप का। और इसमें क्या होगा, इक्वेशन तो तुम्हारा ऐसा ही रहेगा, बस इसमें क्या होना चाहिए, ए की वैल्यू लेस होना चाहिए और बी की वैल्यू ज़्यादा रहेगी और तुम्हारे वाई एक्सिस जो होगा उसका क्या होना चाहिए, मेजर एक्सिस होगा। तो ये दो टाइप के इलिप्स हम लोग पर्टिकुलरली देखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, ये होगा इसका वर्टेक्स ये और ये होगा ए डैश, या फिर इसको ये बोल दो और इसको ए डैश बोल दो, और ये होता है बी तो ये होगा तुम्हारा पी डैश। मतलब ये चार वर्टेक्स है, मतलब मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस को ये जो ग्राफ है चार पॉइंट में कट करने वाला ये ए डैश और बी डैश पे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट्स अगर तुमको चाहिए तो यहाँ से ये से लेकर ये तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है कितना 2a, मतलब ये कोमा 0 और ये माइनस ए कोमा 0 इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। मतलब लेंथ ऑफ अगर किसी ने बोला कि मेजर एक्सिस तुमको चाहिए होगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a के बराबर। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ होता है उसको बोलते हैं हम लोग लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ये कैसा है, ये है मेजर एक्सिस की बात चल रही है, बराबर ना। और अगर किसी ने बोला कि लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस तुमको ढूंढना है तो माइनर एक्सिस का मतलब कहाँ से कहाँ तक होगा फिर, तो इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक का डिस्टेंस, बराबर ना। तो इसका लिए कितना आना चाहिए, यह आ जाएगा 2b। इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, होगा और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, होना चाहिए। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे दो चीज़ें आती है, इसका एक वर्टेक्स मतलब क्या, फोकस। तो इसको अगर तुमने एस बोल दिया और इसको अगर एस डैश बोल देते हो तो यहाँ से लेकर ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है कितना, a इंटू ई, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी डिस्टेंस कितना होगा, ए ई होगा। इसका मतलब एस के जो कोऑर्डिनेट्स है कितना होना चाहिए, a इंटू ई कॉमा होगा 0 और एस डैश के जो कोऑर्डिनेट्स है कितना होगा माइनस ए ई कॉमा 0 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है, ये होता है इसेंट्रिसिटी। और इसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं, ई स्क्वायर इक्वल्स होता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये होता है तुम्हारा इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। कब, जब ये ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी होती है तब। अगर ए की वैल्यू लेस देन बी होगा तो क्या होगा, ये ए स्क्वायर ऊपर आएगा और बी स्क्वायर नीचे जाएगा। यहाँ तक सही है। ये स्पेशल टाइप का जो क्वाड होता है इसको बोलते हैं हम लोग लेटस रेक्टम। तो यहाँ पे दो पॉसिबल है लेटस रेक्टम, एक तो इधर इस वाले वर्टेक्स से पास करने वाला और एक तो इस वाले वर्टेक्स से पास करने वाला, मतलब सॉरी फोकस से पास करने वाला। तो इसके अगर तुमको लेंथ चाहिए, लेटेस्ट रेक्टम की अगर लेंथ चाहिए तो कितना होगा, ये लेंथ होती है और ये होना चाहिए 2b स्क्वायर अपॉन हो जाएगा a के बराबर। तो ये होती है लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ और इसमें कितना होना चाहिए, 2a स्क्वायर डिवाइड बाई b होना चाहिए। तो यहाँ तक आपको थोड़ा मोटा मोटा तौर पे मैंने ये बोल दिया है, आपको एक बार इसको रिवाइज कर लेना चाहिए क्या क्या चीज़ें कैसी होती है वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया तुमको, देखो यहाँ पर क्या बोला कि ये कोई इलिप्स है, मान लेते अभी इसमें तो कोई स्पेशल ये दिया नहीं ना उसने, तो हम लोग कौन सा भी एक ले लेते। तो ये होगा तुम्हारा मेजर एक्सिस, ये होगा तुम्हारा माइनर एक्सिस। तुम्हारा जो एस होगा, एस मतलब जो फोकस है उसने बोल दिया कि पी एंड क्यू है। तो ये तुम्हारा अगर पी पॉइंट है और अगर ये क्यू पॉइंट होगा और ये एंड पॉइंट है एक वर्टेक्स का, माइनर वर्टेक्स का, इसको भी बोल देते हैं, ठीक है। तो माइनर वर्टेक्स माइनर एक्सिस का जो एंड पॉइंट है वो बी है। तो तुम इसको ज्वाइन कर देना है तुमको, ये मतलब पी क्यू और बी को ज्वाइन कर दिया तो जो ट्रायंगल पी क्यू बी है, ट्रायंगल कौन सा, पी बी क्यू, ये जो ट्रायंगल होना चाहिए क्या होना चाहिए, इक्विलैटरल होने के लिए। ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल होने के लिए तुमको क्या निकालना है, कंडीशन निकालना है, मतलब इसेंट्रिसिटी निकालना है क्या आएगा, ठीक है। मतलब ये साइड पी क्यू जितना है उतना ही ये बी क्यू होना चाहिए, सही है। तो अच्छा, पी क्यू का लेंथ मालूम है क्या तुमको, पी क्यू का लेंथ कितना होगा, पी क्यू मतलब क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कितना होता है, अभी अभी हमने देखा यहाँ पे, देखो ये डिस्टेंस ना एस डैश से लेकर इसके बीच में कितना होगा, ये भी यही कॉमा 0 है, माइनस यही कॉमा 0 है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का यही और यहाँ से लेकर यहाँ तक का यही, तो कितना होगा 2AE होगा। तो ये होगा कितना डिस्टेंस, 2 टाइम्स ऑफ AE, ये डिस्टेंस होना चाहिए तुम्हारा PQ।
सही है क्या? तो पी क्यू जो लेंथ होगा तुम्हारा कितना होना चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ ए ई होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब पी क्यू और ये बी पी और ये बी क्यू ये सारे कैसे होंगे, सेम ही होंगे। फिर ये होगा पी बी और ये कितना होगा, बी क्यू के बराबर होगा। ये सारे लेंथ कैसे होंगे, सेम ही होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर ये ट्रायंगल पी क्यू बी ये अगर इक्विलेटरल एंगल है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा और ये एंगल सारे तो इक्वली होना चाहिए, सही है। अच्छा, ये कितना होना चाहिए, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये होगा 60 डिग्री क्योंकि सारे एंगल इक्वल है ना, तो ये 60 डिग्री होना चाहिए। अच्छा, तुमको ये लेंथ मालूम है क्या, कितना होगा ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए ई, बराबर ना, ये होगा 2 टाइम्स ऑफ ए ई। मतलब ये जो इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ये अगर इसको ओरिजिन बोल देता हूँ मैं, तो ये बी ओ बी की, पी ओ बी की जो ट्रायंगल है उसके बीच में बात कर लेते हैं। तो हाइपोटेन्यूस उसका मालूम हो गया तुमको, कितना है 2 टाइम्स ऑफ ए ई। और इसका जो एंगल एक है कौन सा, पी के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो कितना 60 डिग्री है। तो क्या ये जो बी ओ है वो निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल, क्योंकि 60 डिग्री के सामने वाली साइड है वो, तो 60 डिग्री के सामने वाली साइड कितना हो जाएगी, फिर बी ओ का जो लेंथ मिलेगा तुमको कितना मिलना चाहिए, ये मिलेगा हाइपोटेनियस 2 ए ई इंटू हो जाएगा साइन 60 डिग्री, साइन 60 होगा ना क्योंकि एंगल 60 डिग्री है। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, देखो ये होगा 2 टाइम्स ऑफ ए ई और ये होगा कितना √3 डिवाइड बाई होगा 2, तो ये 2 और 2 कैंसिल होने के बाद √3 टाइम्स हो जाएगा ए इंटू ई, सही है क्या। तो ये बी ओ हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ हो गया बी ओ, ठीक है। तो ये बी ओ हो गया। अब देख लो ये बी ओ होता कितना है, देखो बी ओ कितना होगा, देखो ये बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 0, बी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, बी के बराबर हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे ये बी ओ जो होगा ये होगा कितना, बी के बराबर, और ये बी ओ कितना है इसके बराबर, इधर ये है √3 टाइम्स ऑफ ए ई, मतलब सीधा सीधा रिलेशन तुम्हारा ये बन जाएगा ना। तो बी की वैल्यू कितना होना चाहिए, √3 टाइम्स हो जाएगा ए ई। तो यहाँ से तुमको क्या बी अपॉन ए का वैल्यू मिल गया, क्या कितना आना चाहिए, √3 टाइम्स ऑफ ई आ जाना चाहिए, सही है क्या। तो ये तुमको रिलेशन मिल गया कितना 3 टाइम्स ऑफ ई, ये कितना है बी बाई ए का वैल्यू है, ठीक है। अब देखो इसेंट्रिसिटी कितना होगा, इतना होगा। तो तुमको अगर इसेंट्रिसिटी निकालना है तो कैसे करोगे, इसेंट्रिसिटी इक्वल्स हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई स्क्वायर मतलब कितना आएगा, √3 टाइम्स ऑफ ई, इसका होगा स्क्वायर, सही है। तो कितना आ रहा है देख लो, ये बन जाएगा ई स्क्वायर और इक्वल्स हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा ई स्क्वायर, सही है। तो इसको इधर लेके आओ तो ये होगा 4 टाइम्स ऑफ ई स्क्वायर और इक्वल्स हो जाएगा 1, मतलब ये साफ साफ है कि ई स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगी 1/4 आ जाएगी। मतलब ई जो होगा कितना आना चाहिए 1/2 आना चाहिए, क्योंकि इसेंट्रिसिटी जो होती है डिग्री ऑफ फ्लैटनेस होती है और ये कभी निगेटिव नहीं आना चाहिए। तो देख लो क्या ई की वैल्यू 1/2 कोई ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल यहाँ पे सी ऑप्शन में 1/2 लिखा हुआ है, तो यही तुम्हारा आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। एक इलिप्स है जिसके फोकाई 3,3 है और -4,4 है और पास कर रहा है कहाँ से, ओरिजिन से। तो इसेंट्रिसिटी निकालना है, इसमें भी इसेंट्रिसिटी निकाल देना है। तो क्या सिचुएशन है, पहले यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो ये हमारा कोई इलिप्स है, कहाँ से पास कर रहा है ये, ओरिजिन से। तो यहाँ पे कोई ओरिजिन मान लेता हूँ और ये जो इसके फोकस है, चलो ये मान लेते हैं कि एक लाइन है, ये मेजर एक्स है, उसके ऊपर ही फोकस रहेंगे इसके। तो पहला जो पॉइंट होगा कितना होगा 3,3 होगा और दूसरा जो फोकस होगा कौन सा होना चाहिए, -4,4। तो -4,4 और 3,3 ये होगा इसके फोकस, बराबर ना। तो इसको क्या बोल देंगे, जो भी नाम देना है दे दो, इसको ये बोल दो, इसको बी बोल दो, ठीक है। अच्छा, ये आपको मालूम है। अब हम आ जाते थोड़ा सा इलिप्स के प्रॉपर्टी के ऊपर या फिर इलिप्स के जो थ्योरी पार्ट है उसके ऊपर। देखो अगर कोई ये इलिप्स होता है ना, और अगर ये फोकस है तुम्हारा एस डैश और ये कितना होता है एस होता है, और अगर ये कोई भी इस इलिप्स के ऊपर का एक पॉइंट होता है पी, तो जो एस डैश पी प्लस एस पी, इसका जो डिस्टेंस होता है हमेशा कितना आता है 2a के बराबर आता है। एस डैश पी प्लस एस पी ये कितना आना चाहिए, हमेशा ही 2a के बराबर आ जाना चाहिए, बराबर है क्या। ये एस डैश पी प्लस एस पी इक्वल्स होगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, सम ऑफ फोकल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस कितना हो जाता है, हमेशा ही मेजर एक्सिस के बराबर आ जाता है। पहली तो बात ये हो गई, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि जो एस और एस डैश के बीच का डिस्टेंस है, मतलब फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा कितना होता है 2a होता है। अब देखो ये एस और एस डैश अगर तुमको किसी से हिसाब से मिल जाता है तो ये किसके बराबर होगा, 2a के बराबर होगा। एस डैश पी प्लस एस पी के बराबर, ये कितना है 2a के बराबर है। जब इन दोनों का रेशियो ले लेंगे तो 2a डिवाइड बाई 2a कितना होगा, ये आ जाएगा ना। मतलब इस रेशियो को इस रेशियो से डिवाइड करो, तुम्हारा इसेंट्रिसिटी मिल जाएगा, सही है। तो बस यही वाला हम लोग यहाँ पे फंडा लगा देते हैं। तो ये तुमको ओरिजिन मालूम है क्या, मतलब कौन सा भी एक पॉइंट चाहिए अपने को इलिप्स के ऊपर का, तो तुमको ये डिस्टेंस मिल जाएगा,
ये ओ और ये बी ओ, ये जो डिस्टेंस होगा कितना होना चाहिए बोलो, ये ओ प्लस हो जाए कितना, ये बी ओ, ये जो डिस्टेंस होगा कितना होना चाहिए, तो होना चाहिए 2a के बराबर, क्योंकि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है ये सम ऑफ क्या है वैसे, सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस है, बराबर ना। अच्छा, इसके बाद क्या है, ये बी का जो लेंथ होगा, ये बी का लेंथ कितना होना चाहिए, ये डिस्टेंस बिटवीन क्या है, फोका है, तो ये 2 टाइम्स ऑफ ये ही होगा। अब अगर तुमने ये बी को इन दोनों जो इक्वेशंस आए ना, इन दोनों को अगर डिवाइड कर लो तो ए ओ प्लस होगा बी ओ, मतलब ए बी डिवाइड बाई ए ओ प्लस, मतलब इन दोनों को डिवाइड कर लिया तो कितना, इधर से कितना आ जाएगा 2AE आएगा, डिवाइड बाई कितना आना चाहिए 2a आना चाहिए, तो ये 2a और ये 2a कैंसिल होके आंसर कितना आएगा, ई की वैल्यू कितना आ जाएगी, ए बी डिवाइडेड बाई कितना होना चाहिए, ए ओ प्लस हो जाएगा बी ओ, बस ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा। सही है, मतलब तुमको निकालना क्या है अभी, सीधा सीधा तुमको ए बी का लेंथ निकालना है और ए ओ प्लस बी ओ की वैल्यू निकाल देना है। सही है, तो तुम पहले तो ए बी निकाल दो कितना आ रहा है, तो ए बी जब तुमको निकालना है तो ए बी इक्वल्स टू डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा आपको, तो कितना आएगा 3 माइनस 4 तो होगा कितना 4, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 49। सही है, फिर आएगा 3 माइनस 4 कितना होगा 1 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 1। सही है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 5√2, क्योंकि 25 ये 50 बनेगा, 25 × 2 बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये भी का लेंथ तुमको मिल गया। अब क्या चाहिए तुमको, ए ओ, तो ए ओ कैसे निकलेगा देखो, तो ए ओ की लेंथ आएगी अंडर ऑफ कितना होना चाहिए 9 प्लस होगा ये 9। ओके, तो कितना बनेगा ये बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ √2 बनेगा। सही है, अब चाहिए आपको बी ओ कितना आ जाएगा, ये 4 और 4 है तो इसका मतलब कितना आएगा, ये 16 बन जाएगा और ये होगा 16, बराबर ना, 4 माइनस 0 होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4√2 आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या होगा कि ए ओ प्लस बी ओ, इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आ गया, ये आ जाएगा 7√2, और ये दोनों का यहाँ पे रेशियो लेना है तुमको, तो ले लो यहाँ पे ए बी का जो वैल्यू है कितना होगा 5√2 होगा, और ये कितना होगा 7√2 होगा, तो ये √2 तो उड़ गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 5/7 आ जाएगा। तो ऑप्शन में देख लो 5/7 है क्या, तो बिल्कुल यहाँ पे सी ऑप्शन हो गया तुम्हारा, ये बराबर आ जाना चाहिए। समझ में आ रही क्या बात आपको, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। वैसे ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये अच्छे से याद रख लेना आप लोग, क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ ऐसा इसेंट्रिसिटी के ऊपर भी नहीं आया तो फिर दूसरा भी कोई क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो सेंटर इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, फोकस के बीच का डिस्टेंस 2a ही होगा, और ये सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस कितना आएगा, ए ओ प्लस बी ओ, मतलब मेजर एक्सिस के बराबर आ जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। If the eccentricity of ellipse x square divided by a square plus 1 plus y square divided by a square plus 2 equals to 1 is 1/√6, then the latest rectum of ellipse is। तो हमने ऑलरेडी बोल दिया है कि जो इलिप्स होता है इसमें 2 टाइप के इलिप्स होते हैं, कौन सा ज़्यादा है वो डिस्टेंस देख लो, ये डिस्टेंस ज़्यादा है या फिर ये डिस्टेंस ज़्यादा है, उसके हिसाब से इसका लेटेस्ट रेक्टम जो होगा चेंज होगा, बराबर ना। तो सबसे पहले तो तुम क्या कर लो, ये वाला जो इलिप्स होगा तो इसकी और इसके का क्या मतलब, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा दोनों का इक्वेशन तो ऐसा ही होगा ना, स्टैंडर्ड ही ऐसा होगा, x² डिवाइडेड बाई a² प्लस यहाँ पे आएगा y² डिवाइडेड बाई b² और इक्वल्स टू 1, दोनों के लिए भी इक्वेशन ऐसा ही रहेगा। बस ऐसे जो हॉरिजॉन्टल होता है उसमें जो a की वैल्यू है, मतलब x के जो नीचे है उसका वैल्यू ज़्यादा होता है, और जो वैसा वर्टिकल होता है तो उसमें a की वैल्यू कम होती है और b की वैल्यू ज़्यादा होती है। सही है, समझ में आ रही बात आपको। ओके, अब इसके बाद ये पहला बात, अब यहाँ पे अगर तुमको इसेंट्रिसिटी निकालना है ना इसके, तो इसकी इसेंट्रिसिटी होती है e² इक्वल्स टू 1 माइनस b² डिवाइड बाई a², मतलब जो बड़ा है वो नीचे आएगा, छोटा है जो ऊपर आएगा। यहाँ पे इसेंट्रिसिटी कितना आना चाहिए, e² इक्वल्स हो जाएगा कितना 1 माइनस जो बड़ा है वो आएगा नीचे और जो छोटा है ऊपर आएगा, मतलब a² डिवाइडेड बाई b², ऐसा होगा इसका इसेंट्रिसिटी। फिर अगर लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ अगर चाहिए तुमको, LR का जो लेंथ चाहिए, तो इसमें कितना आएगा 2b² अपॉन a, मतलब माइनर एक्सिस का जो लेंथ है ऊपर आएगा और मेजर एक्सिस वाला जो है वो नीचे आएगा। यहाँ पे भी अगर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अगर चाहिए तुमको तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2a², क्योंकि ये अब छोटा है और b जो है बड़ा है, तो जो बड़ा लेंथ होगा वो नीचे आएगा सिंगल में, और जो छोटा लेंथ है उसका स्क्वायर करके डबल करके ऊपर लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही है आपको बात। और लेटेस्ट रेक्टम का मतलब क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम का मतलब होता है जो फोकस से लाइन पास होती है ना, फोकस से परपेंडिकुलर लाइन जो होती है एक्सिस को, उसको बोलते हैं हम लोग लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है ना, तो ये से एस डैश से और इससे पास होना चाहिए लाइन, और यहाँ पे देखो ये जो लाइन पास करेगी यहाँ पे फोकस रहेगा इसका, और एक यहाँ पे फोकस रहेगा, तो इसका जो लेंथ होगा मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ होगा इसको बोलते हैं हम लोग लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, तो काफ़ी है इतना, तो यहाँ से हम लोग बनाने की कोशिश कर लेते हैं इसका। अब देखो क्या बोला गया है कि इसमें तो पहले आइडेंटिफाई कर लो कि कौन सा टाइप का ये इलिप्स है, मतलब x² के नीचे जो क्वांटिटी लिखा है वो बड़ा है या फिर y² के नीचे जो क्वांटिटी लिखा है वो बड़ी है।
तो देखो यहाँ पे ये स्क्वायर प्लस 1, ये स्क्वायर तो दोनों में कॉमन दिख रहा है, बस क्या ज़्यादा किस में ज़्यादा ऐड हो चुका है वो देख लो। तो ऐड तो ज़्यादा इसमें हो चुका है, इसका मतलब वाई स्क्वायर की जो नीचे की क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, मतलब जो तुम्हारा इलिप्स है वैसे इस टाइप का इलिप्स है, क्योंकि वाई के जो नीचे क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। और इस वाले केस में जो तुम्हारा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बनेगा कितना होना चाहिए बोलो, तो इसमें होगा 2a² डिवाइडेड बाय होगा b, ये हो जाएगा तुम्हारा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, क्योंकि ये वर्टिकल इलिप्स है इसलिए। तो मतलब तुमको निकालना क्या है, निकालना तुमको है a की वैल्यू और b की वैल्यू, और उसके लिए तुमको क्या दे दिया, मतलब ये अच्छा ये वाला a और ये वाला ये अलग अलग है, मतलब ये इक्वेशन वाला मैं बोल रहा हूँ, ये वाला a² प्लस b² वाला, मतलब अगर तुमको इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है तो तुम ऐसा बोल दो कि ये कैपिटल A² और ये होगा b, ऐसा मतलब ये और b क्या है इस इक्वेशन की, मतलब ये तुम्हारा कैपिटल A² है और ये तुम्हारा कैपिटल b² है ऐसा, और b ज़्यादा है तुम्हारा a से। ओके अब कैसे करोगे, तो तुम्हारा जो इसेंट्रिसिटी बनेगा इस इलिप्स के लिए, इस इलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी कितना होगा, e² इक्वल्स टू 1 माइनस जो छोटा है कौन है ये वाला पार्ट, मतलब a² प्लस 1 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, नीचे आएगा बड़ा वाला पार्ट, मतलब a² प्लस 2 मतलब y² के जो नीचे पार्ट है वो, तो कितना होगा देख लो, ये e की वैल्यू तुमको दिया है 1/√6, मतलब 1/√6 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 1/6, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a² प्लस 2 माइनस a² माइनस 1, तो हो जाएगा ये 1 अपॉन हो जाएगा ये a² प्लस हो जाएगा 2, तो a² प्लस 2 इक्वल्स टू 6, तो ये a² की वैल्यू कितना आ जाएगी, ये आ जाएगी 4, तो ये स्क्वायर की वैल्यू तुमको मिल गई है। तो इसका मतलब तुमको यहाँ पे जो कैपिटल मतलब ये अगर चाहिए होगा, कैपिटल ये अगर चाहिए होगा तो कैसे मिल रहा है तुमको, कैपिटल A² की वैल्यू कितना आ रही है, वैसे ये आ जाएगी A² प्लस 1 बराबर ना, तो इसका मतलब कितना आएगा यहाँ पे, ये होगा 4 प्लस 1 मतलब कितना आना चाहिए 5, ठीक है, ये निकालो या फिर कोई बात नहीं चलो निकाल लेते हैं। तो b² की वैल्यू कितना आना चाहिए, A² प्लस हो जाएगा 2 मतलब कितना आना चाहिए, ये होगा 4 प्लस हो जाएगा 2 मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो तुम्हारा ये वैल्यू मिल गया, कितना है 2 टाइम्स A² मतलब कितना है वो तो 5 के बराबर है बराबर ना, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा b मतलब कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा √6, तो तुम्हारा जो आंसर आ जाएगा कितना आएगा 10 डिवाइड बाय होगा √6, तो ये होगा तुम्हारा आंसर। तो 10/√6 देख लो ऑप्शन, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रही क्या बात आपको, लेटेस्ट रेक्टम निकालना था और आपको दे दिया था इसका इसेंट्रिसिटी, ओके, और ये तुमने कंसेप्ट लगा दिया, ओके। समझ में आ रहा है क्या, आगे बढ़ते हैं। S1 और S2 जो है फोकाई है इलिप्स के मेजर एक्सिस जिसका लेंथ 10 यूनिट्स है बराबर ना, और P जो है एक पॉइंट है किसके ऊपर का, इलिप्स के ऊपर का, सच दैट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PS1 S2 इज 15, मतलब ये कोई तुम्हारा इलिप्स है ये वाला, और यहाँ पे ये होगा तुम्हारा मेजर एक्सिस और ये होगा तुम्हारा माइनर एक्सिस, ठीक है, और इसका मेजर एक्सिस का जो लेंथ है मतलब 2a की वैल्यू तुमको दे दिया है, कितना है वो होगा 10 के बराबर, ठीक है, ये तुमको चीज़ दे दिया है। अब इसके बाद देख लो P जो पॉइंट है इलिप्स के ऊपर है, मतलब P पॉइंट कहाँ पे कोई आइडिया नहीं मुझे, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई P पॉइंट होगा, ठीक है, और ये तुम्हारा S1 है मतलब फोकस 1 और ये दूसरा है S2, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है तुम्हारा ये इन तीनों पॉइंट से, मतलब दो फोकस और एक पॉइंट से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका जो पेरीमीटर है तुमको मालूम है, पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया, तो मैं इसको लिख देता हूँ, देखो S1 और ये P प्लस S2 और ये P और कितना होगा S1 इंटू S2, ये जो टोटल मिला क्या होगा पेरीमीटर, मतलब ये साइड गिन लो, ये साइड गिन लो और ये साइड गिन लो, तीनों साइड का जो एडिशन होगा वो दे दिया उसने कितना 15, यही तो होता है पेरीमीटर का मतलब। तो एक चीज़ तुमको ये दे दिया है, ठीक है। अच्छा अब क्या निकालना है तुमको, इसेंट्रिसिटी निकालना, मतलब ई की वैल्यू निकाल देना है। तो अब इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए तुमको पहले तो ये मालूम है क्या, जैसे हमने लास्ट वाले प्रॉब्लम में भी देख लिया था कि तुम्हारा S1P प्लस S2P, इसका आंसर कितना आना चाहिए, ये तो सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस है, तो ये तो हो जाएगा 2a के बराबर, मेजर एक्सिस के लेंथ के बराबर होगा, सही है क्या, और S1 S2 ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 2aE बराबर ना, मतलब तुमको अगर S1 S2 अलग से मिल जाता है और S1P प्लस S2P ये अलग से मिल जाता है, तो दोनों का जब डिवाइड करेंगे तो हमको इसेंट्रिसिटी निकल जाएगा, ओके। तो उसके लिए तुमको मालूम है क्या, देख लो यहाँ पे देखो ये 2a के बदले, मतलब ये जो टर्म लिखा है यहाँ पे S1P S2P, इसके बदले कितना लिखोगे तुम 10 के बराबर लिखोगे, क्योंकि ये 2a के बराबर है ना, तो इसका मतलब होगा इतना, ये 10 और इधर से कितना होगा ये S1 S2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, मतलब तुम्हारा S1 S2 ये तो मिल गया ना आराम से, कितना मिल गया ये 5 के बराबर मिल गया। तो तुमको S1 S2 मालूम है, ठीक है, और क्या मालूम है S1P प्लस S2P मालूम है, इन दोनों का जब रेशियो ले लेंगे कितना आएगा, इसेंट्रिसिटी आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा देखो S1 S2 डिवाइड बाय कितना आना चाहिए S1P और प्लस हो जाएगा कितना S2P, ये हो जाना चाहिए। तो S1 S2 कितना है
वो तो 5 के बराबर है, और S1P प्लस S2P कितना होगा 2A, और 2A की वैल्यू कितना 10 के बराबर है, तो तुम्हारा आंसर मिल गया ना कितना 1/2। तो तुम्हारा इसेंट्रिसिटी जो आया कितना है 1/2 आया, मतलब 0.5 ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए। इतना इजी था अगर तुमको कंसेप्ट अच्छे से मालूम था तो, बराबर है क्या? सही है। क्या क्या बोला गया था एक बार फिर से, S1 S2 जो है फोकस है और इसका जो मेजर एक्सिस का लेंथ है वो 10 यूनिट है। इसमें वर्टेक्स कौन सा है, फोकस कहाँ पे आ रहा है, इसका सेंटर कहाँ पे आ रहा है, ये मालूम नहीं था, बस ये मालूम था कि इसका मेजर एक्सिस का लेंथ 10 है और इसका जो ट्रायंगल जो बन रहा है किस किस पॉइंट से, जो पॉइंट P है वो इलिप्स के ऊपर कहीं ना कहीं है, और S1 S2 ये दो पॉइंट्स है उससे जो ट्रायंगल बन रहा है उसका जो पेरीमीटर बनेगा वो 15 है। पेरीमीटर कैसे बनेगा, ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, तो ये दो लेंथ का जो सम होता है तो 2A के बराबर होता है, तो ये 2A यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ से S1 S2 निकल गया जो कितना आया 5 आ गया, और S1 S2 मतलब दो फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना होता है 2A ही होता है, तो 2A डिवाइड बाय 2A कर लिया, तो ये आंसर तुम्हारा मिल गया। आगे बढ़ते हैं। ये जो इलिप्स है x²/4 + y² = 1 मीट्स द इलिप्स इन 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ये = b² - 5b + 7 है, देन b डज नॉट लाई इन। मतलब क्या है कि दो इलिप्स दे दिया है और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात चल रही है। ये फिक्स इलिप्स है, तो इसको पहले तुम प्लॉट कर लो, ठीक है ना। ये ऐसा है, देखो x² की जो नीचे जो क्वांटिटी है वो 4 है, और y² के ऊपर जो लिखा है नीचे लिखा है वो तो 1 लिखा है, तो इसका मतलब ये तुम्हारा इलिप्स है, ठीक है। और ये पॉइंट कौन सा होना चाहिए, ये होगा -2, और ये हो जाएगा 2, ओके। और यहाँ पे ये होगा कितना 0,1, और ये हो जाएगा 0,-1, सही है, ओके। अब इसके बाद x² + y² / a² = 1, ये कैसा है, अब ये इसमें x के नीचे 1 लिखा है, मतलब अब ये पास कहाँ से करेगा, x के 1 से पास करेगा, -1 और +1 से पास करेगा, मतलब इसका ये माइनर एक्सिस कितना होगा, मतलब ये जो x को 1 और -1 पे कट करेगा, y को कहाँ पे कट करेगा, ये पे और -a पे। अब देखो इसको अगर 4 बार कट करना है तो इलिप्स जो होगा तुम्हारा उस ये ऐसा ही होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा कि तुम्हारा ये 4 पॉइंट पे कट करेगा, मतलब जो इसका जो मेजर एक्सिस है वो y एक्सिस होना चाहिए, तब जाके ऐसा होगा, ठीक है। इसका मतलब ये जो लेंथ है ये वाला ये कितना होना चाहिए बोलो, ये तो होना चाहिए 1 के बराबर, सही है, ये तो होगा 1 के बराबर, क्योंकि ये जो वो पहला वाला जो इलिप्स है उसके माइनर एक्सिस का लेंथ है, और ये जो लेंथ है ये वाला बाहर यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये कितना लेंथ है देख लो, ये लेंथ है तुम्हारा ये के बराबर, सही है ना, मतलब ये ना ये वाइस ये इसके नीचे जो लिखा है ये, तो इसका मतलब अगर ये 4 पॉइंट में अगर कट करेगा तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो ये लेंथ है, ये जो ए की वैल्यू है कम से कम इस पॉइंट से मतलब 1 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब ए की वैल्यू कितना होना चाहिए 1 से ज़्यादा होना चाहिए। कैसे, फिर एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो अगर तुम्हारा इलिप्स इस टाइप का अगर होगा, इस टाइप का, तो इसमें कितनी पॉइंट आ गए तुम्हारे, ये एक ही बार ही ना, यहाँ पे दोनों ही बार कट कर गया। अगर तुम्हारा इलिप्स ऐसा हो जाता है इस टाइप का, यहाँ पे तो एक भी पॉइंट नहीं आया, ठीक है, मतलब ये पॉइंट को बाहर निकलना पड़ेगा तुमको, ठीक है, ये पॉइंट को बाहर निकालना पड़ेगा, तब जाके क्या हो जाएगा कि इसमें शायद नंबर ऑफ ये आ जाएंगे, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आएंगे 4 आएंगे, मतलब इस पॉइंट को बाहर निकालने के लिए ये जो लेंथ होगा इस वाले के हिसाब से कितना ये के बराबर है, और ऑलरेडी वो डिस्टेंस फिक्स कितना 1 के बराबर है, तो ये की वैल्यू 1 से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये की वैल्यू उसने दे दिया यहाँ पे कितना है b² माइनस हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ b और होगा +7, और ये कितना आना चाहिए, ये होगा >1, मतलब कितना आएगा b² माइनस हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ b प्लस हो जाएगा 6, और ये होगा >0। तो यहाँ पे 6 के जो फैक्टर बना दिया हमने, कितना आएगा 2 और 3 आ जाएगा, तो इसका मतलब कितना आना चाहिए, तो b - 2 एक फैक्टर बनेगा और b - 3 एक फैक्टर बनेगा, तो क्रिटिकल पॉइंट ले लिया, नंबर लाइन बना लिया, तो ये होगा 2 और ये होगा 3, तो इसका प्लस इसका माइनस और इसका प्लस, तो इसका मतलब b का जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक के बीच में आएगा, -∞ से लेकर 2 के बीच में, और होगा 3 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में होगा, तो बस ये होगा तुम्हारा b के लिए रेंज, सही है। तो तुम अगर b चाहते नहीं हो, मतलब अगर तुमको b किस में नहीं है अगर ये बताना है, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा, सही है, क्योंकि b कितना कहाँ से कहाँ तक के बीच में है, -∞ से लेकर ओपन 2 तक, और 3 ओपन से लेकर इन्फिनिटी के बीच में b होना चाहिए, तो अगर किस में नहीं होना चाहिए, तो ये ओपन 2 से लेकर क्लोज 2 से लेकर 3 के बीच में नहीं होना चाहिए, बराबर है क्या। तो बस ऐसे आपको सॉल्व करना था इसको, ठीक है। द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ ए इलिप्स, मेजर एक्सिस निकालना है इस इलिप्स का, तो क्या होता है देख लो, ये जो इक्वेशन है किस टाइप का इक्वेशन है वो देख लेते हैं। फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी आपको मालूम होना चाहिए, तो क्या होता है वो समझ लेते हैं। अगर तुम्हारा ये एस है मतलब फोकस है, और अगर ये डायरेक्ट्रिक्स है और इसका इक्वेशन दे दिया समझो ax + by + c और = 0,
ठीक है। और एक पॉइंट P है, ये लोकस के ऊपर मान लेते हैं, मतलब इलिप्स के ऊपर मान लेते हैं। तो ये फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी क्या होती है इलिप्स के लिए, तो SP इक्वल्स टू ई टाइम्स ऑफ PM होता है, बराबर ना। तो SP इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, E टाइम्स ऑफ PM, ये होना चाहिए तुम्हारा फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी, ठीक है। SP इक्वल्स टू कितना होगा, E टाइम्स ऑफ PM। तो उसमें अगर S को अगर मैंने अल्फा कॉमा बीटा बोल दिया, ठीक है, ये अल्फा कॉमा बीटा बोल देता हूँ, और इस डायरेक्ट्रिक्स का तो इक्वेशन मालूम है, और इस P पॉइंट को x y बोल देते, तो जो इक्वेशन बनेगा SP मतलब कितना होगा, अंडर रूट ऑफ क्या होना चाहिए, x माइनस अल्फा इसका स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा y माइनस बीटा इसका होगा स्क्वायर, इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, E टाइम्स ऑफ ये मॉड ऑफ कितना होगा, x साइन y इस लाइन के अंदर रखना पड़ेगा, तो ये इंटू होगा x, प्लस हो जाएगा b इंटू होगा y, और ये होगा प्लस c, और टोटल डिवाइड होगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। तो ये बन जाएगा तुम्हारा इक्वेशन, सही है। तो ये तुम्हारा क्या है, ये अगर ऐसा टाइप का अगर इक्वेशन दिख जाता है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये कोनिक का इक्वेशन लिखा हुआ है। अब ये E के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये किसका इक्वेशन है। अगर E की वैल्यू कितना होती है, 1 होती है, तो ये इक्वेशन किसका बन जाएगा, पैराबोला का बन जाएगा, ठीक है। और अगर E की वैल्यू कितना होती है, 1 से ज़्यादा होती है, मतलब 0 से लेकर 1 के बीच में अगर होती है, तो ये जो इक्वेशन बनेगा वही इलिप्स का बन जाएगा। और अगर E की वैल्यू कितना होती है, 1 से ज़्यादा होती है और इन्फिनिटी के बीच में होती है, तो इसका क्या किसका इक्वेशन बनना चाहिए, ये बनेगा हाइपरबोला का इक्वेशन, ठीक है। तो इसका मतलब जो भी इक्वेशन बनेगा अगर इलिप्स का इक्वेशन, तो इस E के लिए ये कंडीशन आ जाना चाहिए, E की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पे जो भी क्वाड्रेटिक ये जो रूट के अंदर लिखा जाता है ना, जो कंप्लीट स्क्वायर के अंदर, वहाँ से आपको फोकस मिल जाएगा। और यहाँ पे जो लाइन रखा जाता है वो होता है इसका डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। और यहाँ पे जो क्वांटिटी रखी जाती है उसको वो हो जाता है इसका इसेंट्रिसिटी। तो बस इसको तुमको इस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे 5 नहीं होना चाहिए, 5 यहाँ पे आ गया, पहले तो 5 को बाहर निकाल दो। तो ये 5 को बाहर निकाल दिया तो कितना आएगा, ये x माइनस हो जाएगा 2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 25 आएगा, 5 नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर के बाहर आ रहा है। ये यहाँ पे भी 25 होगा, तो y प्लस हो जाएगा ये 3 और इसका हो जाएगा स्क्वायर, और इक्वल्स टू यहाँ से कितना आना चाहिए, देखो ये होगा 3x और ये होगा माइनस कितना 4y और ये होगा प्लस 7 और इसका तो स्क्वायर होगा ही होगा, बराबर ना। और ये 1/4 जो है यहाँ पे बाजू में रख दो, और ये जो है अंडर रूट ऑफ यहाँ पे कितना चाहिए तुमको, यहाँ पे 3 का स्क्वायर चाहिए और ये 4 का स्क्वायर चाहिए। तो तुम इसको एडजस्ट भी कर लो, मतलब कैसे, मतलब ये स्क्वायर रूट रखो ना, यहाँ पे स्क्वायर रूट अगर नहीं रखते तो हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या चाहिए तुमको, इसका स्क्वायर प्लस माइनस इसका स्क्वायर चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना 3 का स्क्वायर और ये होगा प्लस 4 का स्क्वायर तुमने एडजस्ट कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया और इसको डिवाइड कर लिया। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ये मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। ये वैसे 25 है, तो ये 25 को निकाल देगा, ठीक है। तो इसका मतलब कितना हो गया, x माइनस 2 और होगा इसका स्क्वायर, और इधर से कितना आ जाएगा y प्लस 3 और इसका हो जाएगा स्क्वायर, और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1/4 है, और यहाँ पे देख लेते हैं कितना ये है 3x माइनस हो जाएगा 4y और होगा प्लस 7 और डिवाइडेड बाय, मैं अगर इसको रूट के अंदर लिख दूँ तो 3 का स्क्वायर और ये होगा 4 का स्क्वायर, और इसका कंप्लीट का अगर स्क्वायर लिख दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बराबर ना। इसका स्क्वायर कंप्लीट का नहीं था, इसका कंप्लीट का स्क्वायर तो मैंने बाहर निकाल दिया, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। तो जब इसको दे दूंगा तो इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर रूट कैंसिल होकर ऊपर वाला ही आएगा, ठीक है। अब चाहिए मुझे दोनों तरफ स्क्वायर रूट, तो मैंने इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया और इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया। तो जब इस साइड से तो अभी इसका वैसे को वैसे रख देंगे, तो ये 1/4 का जो स्क्वायर रूट आएगा 1/2 आएगा, और यहाँ पे होगा मॉड और ये होगा 3x और ये होगा माइनस 4y और ये होगा प्लस 7 और डिवाइडेड बाय ये होगा अंडर रूट ऑफ कितना 3 का स्क्वायर और ये होगा प्लस 4 का स्क्वायर। सही है क्या यहाँ तक, बस ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा, सही है। अब यहाँ पे देख लो, अब इस वाले इक्वेशन को और इस टर्म को देख के क्या समझ में आ रहा है कि ये भी कोनिक का इक्वेशन है, इक्वेशन तो ये भी तो कोनिक का ही है। यहाँ पे भी रूट दिख रहा है, यहाँ पे भी कुछ स्क्वायर का एडिशन है, यहाँ पे कुछ ई है, यहाँ पे कुछ लाइन है, इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे लिखा हुआ है। बस अभी किस कोनिक का इक्वेशन है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, यहाँ पे जो इसके मल्टीपल में जो नंबर लिखा है वो कितना है उसके ऊपर, बराबर ना। अगर यहाँ पे 1 होता तो पैराबोला बन जाता है, 0 से लेकर 1 तक के बीच में होता तो इलिप्स बनेगा, और अगर 1 से ज़्यादा होता तो क्या बन जाता है, हाइपरबोला बन जाता है। इसका मतलब ये है इलिप्स का इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे जो मल्टीपल में जो नंबर आया कितना आया 1/2 आया, मतलब 0 से लेकर 1 के बीच में आ रहा है। तो तुमको इसेंट्रिसिटी भी मिल गया और ई की वैल्यू भी मिल गया, ठीक है। अब तुमको निकालना क्या है, तुमको निकालना है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो तुम पहले तो ये बेसिक सा पहले ये कर लो, मतलब कैलकुलेशन कर लो। अगर तुम्हारा ये इलिप्स है और ये तुम्हारा अगर मेजर एक्सिस है, ठीक है, ये अगर तुम्हारा कितना है, ये डायरेक्ट्रिक्स है ना। तो अगर समझो मान लेते हैं कि यहाँ पे तुम्हारा क्या है, फोकस है यस, तो तुम फोकस से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस निकालोगे,
मतलब फोकस से लेकर डायरेक्ट्रिक्स का बीच का डिस्टेंस, अगर इसको जेड बोल रहे हो तो एस जेड कैसे निकलेगा तुम्हारा, एस जेड कैसे निकलेगा देखो, तो यहाँ से सेंटर से लेकर ये जेड तक का जो डिस्टेंस है, सेंटर से लेकर जेड तक का डिस्टेंस, सेंटर को तुमने सी बोल दिया तो सी से लेकर जेड के बीच में से सी से लेकर एस तक का डिस्टेंस तुम निकाल दोगे। तो सी से लेकर जेड तक का डिस्टेंस कितना होता है, ए अपॉन ई, बराबर ना, क्योंकि सेंटर से लेकर डायरेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है ए बाई ई होता है, और सी से लेकर एस तक के बीच में कितना आना चाहिए, ये होगा ए ई, सही है ना। तो इसका मतलब तुम्हारा जो आंसर आ जाएगा कैसे आएगा, ये टाइम्स कितना आ जाएगा 1 अपॉन ई माइनस हो जाएगा ई, तुम्हारा ई मालूम है तुमको ई मालूम है, और एस जेड मिल जाएगा कैसे, क्योंकि तुमको फोकस अगर मालूम है, अगर फोकस मालूम है और ये डायरेक्ट्रिक्स का अगर इक्वेशन मालूम है तो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आराम से मिल ही जाएगा ना, सही है क्या। तो अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसमें क्या क्या लिखा है वो पहले इसको सॉर्ट आउट कर लो। तो ये तो रहा तुम्हारा क्या, ये जो लिखा है इधर ये तो होगा तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, ये तो तुम्हारा इसेंट्रिसिटी है, और यहाँ से तुमको निकल जाएगा फोकस, तो फोकस कितना हो गया, फोकस हो गया तुम्हारा 2, -3, ये तुम्हारा फोकस है। डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे कहीं है, तो ये फोकस से लेकर डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए बोलो, ये होगा, अगर एस जेड अगर इसको बोल रहे हैं तो क्या एस जेड हमको मिल जाएगा क्या, आराम से मिल जाएगा। तो ये जो 2, 3 जो है इस डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन के अंदर रख के यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुमको निकालना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलेगा, 2 इंटू होगा, ये होगा 6 और ये माइनस, ये होगा कितना, ये हो जाएगा +12, 2 प्लस हो जाएगा 12 और प्लस हो जाएगा 7, और ये टोटल डिवाइड बाई कितना आना चाहिए देखो, ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा ये 5, सही है, यहाँ तक सही है। तो तुमको एस जेड तो ऐसे भी निकल गया ना, कितना आ जाएगा ये 6 + 7 तो ये 13 प्लस 12 में तो हो जाएगा 25, तो ये टोटल आंसर कितना आ जाएगा, एस जेड का जो आंसर है कितना है 5 के बराबर है। तो तुमको एस जेड भी मिल गया है। अब एस जेड अगर मिल गया है तो तुम यहाँ पे रख दोगे, तो ये 5 लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये मालूम कराना है अपने को 1/e मतलब हो जाएगा ये 2, और ये कितना आएगा e मतलब हो जाएगा 1/2, तो कितना आ रहा है देख लो, ये 4 - मतलब 3 होगा, 3/2 मतलब हो जाएगा कितना 10 होगा 3, ये होगा किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू हो जाएगी। अब तुमको चाहिए मेजर एक्सिस का लेंथ, 10/3 किसका है, ए की वैल्यू मिल गई। तो मेजर एक्सिस का लेंथ कितना होता है, वो होता है 2a के बराबर। तो 2a की वैल्यू निकालने के लिए 2 का तो है ही, वैसे 10 की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू कितना है 10/3 है, मतलब कितना आ जाएगा ये 20/3, ये हो जाएगा तुम्हारा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मतलब ये होगा बी ऑप्शन तुम्हारा सही होना चाहिए। समझ में आ रही है क्या बात, देख लो। तो ये बस ये जनरल इक्वेशन के ऊपर ये प्रॉब्लम था, और शायद तुमको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ज्योमेट्री अगर आपको इसके बारे में अच्छे से मालूम है तो हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। द स्लोप ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ इलिप्स x²/4 + y² = 1 एंड सर्कल x² + y² = 3। मतलब क्या है कि तुमको दो सर्कल, एक सर्कल और एक इलिप्स दे दिया है, उसका कॉमन टेंजेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मतलब अगर ये समझो एक सर्कल है, यहाँ पे रफ डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे कोई अगर इलिप्स है, तो अगर तुम्हारा जो कॉमन टेंजेंट होगा तो ऐसा होगा, मतलब इस लाइन का स्लोप जो होगा थ्रू आउट सेम ही रहेगा ना, भले तुम इस इलिप्स के हिसाब से सॉल्व करो या फिर सर्कल के हिसाब से सॉल्व करो, सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सर्कल का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप ले लेते हैं। कितना आ जाएगा बोलो, वो हो जाएगा y = mx, और यहाँ पे आएगा प्लस और माइनस √, कितना आएगा a² 3 हो जाएगा, और m² प्लस हो जाएगा ये 3, सही है क्या। ये हो गया इक्वेशन ऑफ किसका, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप, किसके लिए, सर्कल के लिए। ये होगा तुम्हारा पहला इक्वेशन। अब इलिप्स के लिए कितना बनेगा ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप, y = mx होगा, यहाँ पे आएगा प्लस और माइनस √, a² m², मतलब a² मतलब कितना 4 टाइम्स होगा m², और प्लस हो जाएगा b² जो कि 1 होगा। अब ये जो दो इक्वेशन लिखा हुआ है, ये किसके इक्वेशन लिखा है, ये सेम लाइन की इक्वेशन लिखा है क्या। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि जो इक्वेशन 1 और 2 से जो लाइन हम लोग दिखा रहे हैं वो एक ही लाइन का इक्वेशन है एक्चुअली, बराबर ना। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि जो इक्वेशन होना चाहिए, अगर x sin x y इन y का कोएफिशिएंट और ये x sin x का कोएफिशिएंट अगर सेम है तो इसका जो कांस्टेंट है वो भी सेम होना चाहिए। इसका मतलब कितना आ जाएगा, ये होगा 3m² प्लस हो जाएगा कितना 3, और ये किसके बराबर हो जाना चाहिए 4 टाइम्स m² + 1, मतलब मैंने स्क्वेयरिंग करके लिखा हुआ है। तो कितना आ जाएगा देखो, 3m² उधर चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो ये होगा 2, और इक्वल हो जाएगा कितना m², तो m की वैल्यू कितना आ जाएगी प्लस और माइनस हो जाएगा √2, ये होगा प्लस और माइनस √2 होना चाहिए। तो देख लो ये ऑप्शन है क्या ऐसा कुछ, तो बस ये भी ऑप्शन हो जाएगा। इतना ईजी था ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द इलिप्स एंड
सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये की वैल्यू ज़्यादा है, ओके। एट द पॉइंट्स वेयर अ कॉमन कोऑर्डिनेट कट्स देम ऑन द सेम साइड ऑफ एक्स एक्सिस देन द ग्रेटेस्ट एक्यूट एंगल बिटवीन दीज टेंजेंट्स। बोलना क्या चाह रहा है फटाफट, ये जो है एक इलिप्स है, चलो ऐसा बोल रहा है कि कोई इलिप्स है और इसका जो ये होगा इसका मेजर एक्सिस। अब दूसरा एक सर्कल कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, मतलब सर्कल कहाँ से पास करेगा, ये मतलब इसका ऑक्सिलरी सर्कल लिखा है मतलब इन शॉर्ट, ठीक है। तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है और ये तुम्हारा ये वाई एक्सिस है। अब उसने क्या बोला कि जब यहाँ पे कोई भी कॉमन ऑर्डिनेट ले लो, ऑर्डिनेट मतलब परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस लाइन, ये जब आप समझ मान लेते ये सर्कल को पी में कट कर रहा है, इलिप्स में क्यूब में कट कर रहा है, तो यहाँ से तुमको क्या करना है कि रेस्पेक्टिव कर्व्स को टेंजेंट बनाना है। तो ये जो टेंजेंट जब बनाएंगे तो ये दोनों कभी ना कभी इंटरसेक्ट भी करेंगे, तो ये जो थीटा बनेगा इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा वो तुमको बताना है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा ये बताने के लिए फिर से वही करना पड़ेगा। फिर इसका जो पॉइंट है पी, इसके कोऑर्डिनेट्स को सपोज कर लेते हैं, ये कितना होगा, ये कॉस थीटा अगर होगा ये, तो ये हो जाना चाहिए कितना, ये साइन थीटा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये होगा ये कॉस थीटा, क्योंकि वर्टिकल तो पॉइंट सेम ही रहेगा, और यहाँ पे आएगा बी इंटू साइन थीटा, ओके। तो तुम्हारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी कितना होगा सर्कल के लिए, एक्स इंटू एक्स वन मतलब हो जाएगा ए इंटू कॉस थीटा प्लस हो जाएगा कितना वाई इंटू हो जाएगा वाई इंटू कितना वाई वन कितना है वहाँ पे ए इंटू साइन थीटा है, और इक्वल्स टू कितना है ए स्क्वायर है, तो इसका मतलब ए को उड़ा दो यहाँ से, तो कितना होगा एक्स इंटू होगा कॉस थीटा प्लस हो जाएगा वाई इंटू हो जाएगा साइन थीटा, और इधर से कितना आ जाएगा इक्वल्स टू हो जाएगा ए के बराबर। तो मतलब एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा ए। ये किसका इक्वेशन है, टेंजेंट का इक्वेशन है एट पी, सही है। अब टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए एट क्यू, मतलब इलिप्स के लिए कितना होगा इक्वेशन समझ आ रहा है, एक्स इंटू ए कॉस थीटा और डिवाइड बाय होगा कितना ए स्क्वायर के बराबर, प्लस वाई इंटू हो जाएगा बी इंटू साइन थीटा डिवाइड बाय कितना आएगा बी स्क्वायर के बराबर, और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1 के बराबर। तो इसका मतलब कितना आना चाहिए, ये होगा एक्स इंटू कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय होगा ए प्लस हो जाएगा वाई इंटू होगा साइन थीटा और डिवाइडेड बाय होगा बी और इक्वल्स टू हो जाएगा कितना 1 के बराबर। तो ये होगा तुम्हारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट क्यू। अब इन दोनों टेंजेंट के बीच का इक्वेशन, मतलब दोनों लाइन के बीच का इक्वेशन क्या होगा, तो सॉरी दोनों लाइन के बीच का जो एंगल होगा मतलब टैन थीटा कितना आना चाहिए, पहली लाइन का स्लोप माइनस दूसरे लाइन का स्लोप डिवाइड बाय कितना होगा 1 प्लस m1 इंटू होगा m2, बस यही होता है ना, दो लाइन के बीच का स्लोप तो यही होता है, मतलब सॉरी एंगल तो यही होता है। तो क्या इसका तुमको स्लोप मिल गया क्या ऊपर वाली लाइन का, देखो इसका स्लोप कितना आएगा m1, ये आ जाएगा माइनस क्वाट थीटा, ठीक है, और इसका स्लोप कितना आना चाहिए m2, ये हो जाएगा माइनस, इसका भी होगा माइनस क्वाट थीटा, लेकिन उसके साथ साथ अच्छा ये थीटा नहीं है, इसको अल्फा बोल दो क्योंकि ये कुछ दूसरा एंगल बोल दो, ठीक है। तो ये यहाँ पे कितना आएगा क्वाट थीटा, क्योंकि थीटा हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। लेकिन देखो यहाँ पे एक मल्टीपल में भी नंबर आएगा, मतलब नीचे आएगा ए तो ऊपर आएगा बी, समझ में आ रहा है क्या। तो तुम्हारा जो m2 होगा वो कैसा है एक्चुअली माइनस बी टाइम्स ऑफ क्वाट थीटा और डिवाइड बाय कितना होगा ए, ये होगा तुम्हारा। तो यहाँ से तुमको m2 मिल गया है, यहाँ पे तुमको m1 मिल गया है, ठीक है, तो तुम यहाँ पे रख दो। तो tan अल्फा इक्वल्स टू कितना आना चाहिए m1 कितना है अपने पास माइनस क्वाट थीटा है, माइनस m2 कितना है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो b अपॉन ए हो जाएगा, और यहाँ पे भी आएगा क्वाट थीटा डिवाइडेड बाय कितना आना चाहिए देख लो ये 1 प्लस, ठीक है, m1 m2 मतलब ये माइनस माइनस तो कैंसिल होगा, और b बाई ए इंटू हो जाएगा क्वाट का स्क्वायर थीटा, ऐसा बन गया, सही है। अब तुमको क्वाट सब जगह पे दिख रहा है तो क्वाट से तुम डिवाइड करने की कोशिश कर लो, तो यहाँ पे होगा b बाई ए और यहाँ पे कितना आएगा -1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा टैन थीटा और यहाँ पे कितना आएगा b अपॉन ए इंटू हो जाएगा क्वाट थीटा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये से भी हटा दो यहाँ से, तो कितना बन गया ऊपर ये माइनस बी और नीचे बन जाएगा ये इंटू होगा टैन थीटा और इधर से कितना आएगा प्लस हो जाएगा बी इंटू हो जाएगा क्वाट थीटा, सही, ऐसा कुछ बन गया, ओके। अब इसका चाहिए मुझे, ये कितना है टैन अल्फा है, अब इसका मुझे चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, तो इसका मतलब इसका जितना मिनिमम वैल्यू होगा उतना इसका मैक्सिमम आएगा पूरे एक्सप्रेशन का आंसर। तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, ये माइनस बी तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं ये टैन थीटा माइनस कितना, ये माइनस होगा बी क्वाट थीटा, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, मतलब इसका पूरे का रूट और इस पूरे का रूट। अब इसका स्क्वायर कर लिया समझो मैंने, क्योंकि मुझे इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो इसका मिनिमम वैल्यू कैसे आएगा वो तो हमको दिखाना पड़ेगा ना। तो अंडर ऑफ ये टैन थीटा माइनस अंडर ऑफ बी क्वाट थीटा, इसका स्क्वायर कितना आएगा, ये टैन थीटा प्लस होगा बी क्वाट थीटा
फिर -2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ ए बी, ऐसा होगा। तो इसका मतलब उसको न्यूट्रल करने के लिए 2 टाइम्स ऑफ रूट ए बी एडजस्ट कर लो यहाँ पे। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? मुझे इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, नीचे वाली का अगर वो एम जी एम लगा दे तो भी चल जाएगा, या फिर ऐसा भी कंप्लीट स्क्वायर करे तो और इजी है ना। तो क्योंकि हमको पता है कि अब इन दोनों का आंसर इक्वल हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना। जब ये इक्वल होगा तो ये टोटल 0 हो जाएगा, ये टोटल 0 हो गया मतलब ये सबका इसका मिनिमम वैल्यू होगा। इसका मिनिमम मतलब क्या है? ये माइनस बी डिवाइड बाई मिनिमम वैल्यू, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। इसका मतलब tan अल्फा इसका मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा? जब ये टर्म 0 हो जाएगी तो। और ये कितना आंसर आना चाहिए? ए माइनस बी और डिवाइड होगा 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए बी, इतना होगा। तो तुम्हारा अल्फा मैक्सिमम कितना आना चाहिए? ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ कितना? ये होगा अल्फा माइनस बीटा और डिवाइड होगा 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ अल्फा इंटू बीटा होगा। बस ये होगा तुम्हारा आंसर। तो देख लो ऐसा है क्या? अल्फा माइनस बीटा है कहीं, अल्फा या सॉरी ए माइनस बी, ये डिवाइड बाई 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए बी, ये हो जाएगा। तो tan इनवर्स ऑफ ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ ए बी, बस ये बन जाएगा। इसे समझ में आ रही क्या बात आपको? यहाँ पे टेंजेंट बना लो, यहाँ पे टेंजेंट बना लो, इसके बीच का एंगल थीटा मान लिया तुमने, अल्फा मान लिया है। तो अल्फा के लिए इसका स्लोप निकालो, इसका स्लोप निकालो, बस ये कंडीशन लगा दे जाओ। यहाँ पे जो भी थीटा है उसको रिमूव कर दे जाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अल्फा माइनस बीटा जो है कांस्टेंट है। देन द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू, मतलब अल्फा माइनस बीटा अगर कांस्टेंट होगा तो अपने को क्या करना है कि इस इलिप्स के ऊपर 2 पॉइंट है, यहाँ पे एक पी के ऊपर और यहाँ पे क्यू के ऊपर। तो यहाँ पे एक टेंजेंट बनाना है तुमको और यहाँ पे एक टेंजेंट बनाना है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा, ठीक है। तो ये एंगल की बात नहीं है, ये जो पॉइंट है पी, मतलब अगर आर बोल दूँ तो ये आर का जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, आर जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है पी के ऊपर और क्यू के ऊपर जो टेंजेंट बन रहा है उसका लोकस निकालना है। और क्या रिलेशन है इसका? जो पैरामीटर है अल्फा और क्यू का जो पैरामीटर है बीटा, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो फिक्स है। तो अल्फा माइनस बीटा जो होगा वो कुछ के बराबर है, सब फिक्स है इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, आपको मालूम है क्या? के बोल दो या फिर इसको कुछ भी बोल दो दूसरा नंबर, क्योंकि के तो हम लोग लोकस में यूज़ करेंगे ना, तो इसको कुछ भी मान लो, कांस्टेंट ही मान लो सी, ठीक है। आप क्या करना है तुमको? इस आर पॉइंट का लोकस निकालना है, तो तुमने इसको एच कोमा के बोल दिया। क्या एच कोमा के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एच कोमा के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? जो देखो पी के ऊपर जो टेंजेंट बनाएंगे और क्यू के ऊपर जो टेंजेंट बनाएंगे, पी के ऊपर टेंजेंट बना दिया और क्यू के ऊपर टेंजेंट बना दिया। पी का जो पैरामीट्रिक फॉर्म क्या है, पैरामीटर क्या है? अल्फा है। क्यू का जो पैरामीटर है बीटा है। तो अगर अल्फा के ऊपर और बीटा के ऊपर अगर तुमने क्या किया है, टेंजेंट बना दिया है, तो उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन आ जाता है, मतलब आर के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये शायद आपको मालूम होगा, ये कितना आएगा? ये इंटू कॉस होगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, और डिवाइड बाई कितना आएगा? कॉस हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा और डिवाइड बाई होगा 2, और इधर से कितना आएगा? बी टाइम्स साइन अल्फा प्लस बीटा और डिवाइड बाय होगा 2, और टोटल डिवाइड बाय कितना आएगा? कॉस हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा और डिवाइडेड बाय होगा 2। ये होता है इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा है एच के बराबर, ये है तुम्हारा एच और ये तुम्हारा के। मतलब तुमको क्या करना है कि एच और के रिलेशन लेके आना है और अल्फा और बीटा को रिमूव कर देना है। तो आपको मालूम क्या है कि अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू जो है कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब कितना आएगा? एच इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? ये इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा और होगा डिवाइडेड बाय 2, और नीचे कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय 2। अब ये अल्फा माइनस बीटा अगर कांस्टेंट है, ये अगर कांस्टेंट है तो कॉस की जो वैल्यू आएगी तो कांस्टेंट ही आएगी ना। ये टोटल मैं इसको सी बोल देता हूँ, कोई भी कांस्टेंट नंबर आएगा। यहाँ पे के की वैल्यू कितना आ जाएगी? ये हो जाएगी बी इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा, और ये डिवाइड बाय कितना आएगा? 2 आएगा, और टोटल डिवाइड बाय कितना आएगा? सेम वे यहाँ पे भी अल्फा माइनस बीटा क्या है? कांस्टेंट है, मतलब कॉस कांस्टेंट कितना आएगा? ये भी कोई कांस्टेंट ही नंबर बनेगा, सही है क्या? तो इसका मतलब कितना है तुम्हारा कि सी एच डिवाइड बाई ये किसकी वैल्यू है? ये है कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू है, और यहाँ से सी के डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? बी, ये किसकी वैल्यू होगी? ये होगी साइन अल्फा प्लस बीटा और डिवाइडेड बाई होगा 2 इसकी, सही है क्या? मतलब अल्फा प्लस बीटा को तुमको रिमूव करना है, तो क्या करोगे? सिंपल सा स्क्वायर और एडिशन करो दोनों को। तो कितना आना चाहिए? सी स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय होगा ए स्क्वायर, प्लस यहाँ से कितना आएगा? सी स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइड बाय होगा ए स्क्वायर या फिर बी स्क्वायर, और इक्वल कितना आ जाएगा? 1, क्योंकि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाता है। तो ये क्या बन गया? सी एच स्क्वायर डिवाइड बाय होगा ए स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइड बाय होगा बी स्क्वायर, और इक्वल कितना आएगा? 1/c स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/c स्क्वायर। तो इलिप्स का इक्वेशन बन रहा है ना, देख लो इलिप्स है क्या? बिल्कुल ये सी ऑप्शन हो जाएगा,
सही है, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नॉर्मल लाइंस दैट कैन बी ड्रॉन टू द इलिप्स, इस इलिप्स को कितने डिफरेंट नॉर्मल्स बना सकते हैं उसकी बात चल रही है, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा इलिप्स, कहाँ पे पॉइंट है 0,6 पे है, तो 0,6 कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 0,6, ठीक है ना। तो क्योंकि ये तो 0.5 है ना ये, तो तुम्हारा कितना, ये जो माइनर एक्सिस ये भी खुद एक नॉर्मल बनेगा इसका, और शायद एक इधर एक बनेगा और एक इधर एक बनेगा, सही है ना, क्योंकि अगर एक इधर बन गया तो इधर तो बनना ही है, और एक ये वर्टिकल एक लाइन बनेगा, तो कितने हो गए टोटल 3, तो इसका मतलब कितना आना चाहिए 3 जो है नॉर्मल बनेंगे, ये तो डायग्राम से ही पता चल रहा है वैसे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं। एन इलिप्स विथ मेजर एंड माइनर एक्सिस लेंथ एज 2a and 2b टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट हैविंग फोकाई x1 y1 और x2 y2। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे एक y एक्सिस है और एक x एक्सिस है, यहाँ पे दोनों एक्सिस को टच करने वाला कोई हमारा एक इलिप्स है ऐसा, ठीक है। और जिसके जो फोकस है यहाँ पे x1 y1 होगा ये, और ये होगा x2 y2, ठीक है। तो x1 y1 ये अगर मान लेता हूँ तो ये होगा तुम्हारा x2 y2, ठीक है। और इसको अगर टच करा है x एक्सिस और y एक्सिस को, इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब ये होगा तुम्हारा एक टेंजेंट और ये होगा तुम्हारा दूसरा टेंजेंट, ठीक है। अब इसके पीछे कंसेप्ट क्या है वो पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ, तो आपको ये अच्छे से आसानी से समझ में आएगा। देखो, अगर कोई इलिप्स है और इसका अगर ये फोकस होगा S1 और ये अगर दूसरा फोकस है S2, ठीक है, तो ये दो फोकस के ऊपर से अगर हमने क्या किया कि इसके ऊपर परपेंड ड्रॉ कर लिया, किसके ऊपर, इस टेंजेंट्स के ऊपर, ये टेंजेंट के ऊपर परपेंड ड्रॉ कर लिया, तो अगर ये P1 होगा और अगर ये P2 होगा, तो जो P1 P2 जो होगा वो कहाँ पे आएगा, उसका अगर लोको चाहिए, मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस ऑन एनी टेंजेंट, क्या होता है ये होता है ऑक्सिलरी सर्कल, ये होता है ऑक्सिलरी सर्कल, बराबर ना, ये होता है ऑक्सिलरी सर्कल। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, मतलब कैसे, S1P1 और S2P2, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है कितना होता है, सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर, मतलब b स्क्वायर के बराबर हो जाता है ऐसे। मतलब ये डिस्टेंस अगर तुम्हारा P1 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर P2 है, तो P1 P2 का जो प्रोडक्ट होगा कितना होगा, b स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे यूज़ होता है क्या, देख लो। अब तुमको निकालना क्या है, तुमको निकालना है यहाँ पे x1 y1 और x2 y2। अब देखो x1 y1 है क्या है वैसे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मतलब होगा कितना, ये होगा x2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा y2, सही है। तो अब देखो ये जो डिस्टेंस है क्या है, ये डिस्टेंस है इस फोकस से लेकर इस लाइन तक का डिस्टेंस, मतलब इस टेंजेंट तक का डिस्टेंस। और यहाँ पे देख लो, अब ये अगर तुम्हारा x1 y1 होगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, देख लो, ये होगा तुम्हारा x1 और ये तुम्हारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये होगा y1, ठीक है। तो ये y1 और ये y2, ये क्या होगा, y1 इंटू y2 कितना होना चाहिए, ये होगा y1 इंटू y2, ये होना चाहिए b स्क्वायर, सही है ना। y1 इंटू y2 कितना होगा, b स्क्वायर होगा ना, क्योंकि ये इस फोकस से लेकर इस टेंजेंट का डिस्टेंस हो गया, इस फोकस से लेकर इस टेंजेंट तक का डिस्टेंस होगा, तो y1 y2 का यहाँ से कितना आएगा, b स्क्वायर आएगा। वैसे इस फोकस से लेकर इस टेंजेंट तक का डिस्टेंस और इस फोकस से लेकर इस टेंजेंट तक का डिस्टेंस का कितना आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, x1 इंटू x2, ये भी कितना आना चाहिए, ये भी आना चाहिए तुम्हारा b स्क्वायर के बराबर, तो तुमको यही बोला गया था, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे x1 y1 नहीं है, ये x1 x2 होना चाहिए और ये y1 y2 होना चाहिए, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, ये b आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो चुका है, x1 x2 और y1 y2 ऐसा होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। PI और PI डैश विद द फिट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम S1 और S डैश से, मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई S है और यहाँ पे कोई S डैश है तुम्हारा, और PI और PI डैश जो है वो क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ड्रॉन किसके, TI टेंजेंट के ऊपर ड्रॉ किया तुमने, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक परपेंड ड्रॉ कर लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का परपेंड। ये अगर T1 होता है तो ये तुम्हारा P1 होगा और ये तुम्हारा P2 होगा, मतलब तुम्हारा SP1 इंटू S डैश P2, ये कितना होगा, या फिर इसको ऐसा लिख रहे हैं ना ये लोग, P-1 ऐसा लिख रहे हैं, इसका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, ये तो b स्क्वायर ही आना चाहिए, क्योंकि इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट कितना आएगा, b स्क्वायर आएगा। फोकस से लेकर टेंजेंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट आता है कितना, b स्क्वायर आता है। अगर कोई दूसरी भी टेंजेंट ले लेते हो, इसको अगर T2 बोल रहे हो, तो ये जो डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर और ये जो डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर, उसका भी प्रोडक्ट कितना आएगा, वो भी तो b स्क्वायर आएगा। ऐसे तुमको कितने टेंजेंट निकालना है, देखो TI टेंजेंट और I कितना 1 से लेकर 10 तक है, मतलब ये ऐसे 10 टेंजेंट निकालना है, तो 10 टेंजेंट के ऊपर इसका जो प्रोडक्ट होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा कितना आएगा, b स्क्वायर आएगा। इसका मतलब ये जो चीज़ है वो 10 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर आ जाएगा, ये होगा 10 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर, और इसके बराबर कितना आएगा,
2560 ये बन जाएगा। तो ये 10 और ये 10 कैंसिल, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गई 256, ये आ गया तुम्हारा आंसर। तो बी स्क्वायर कितना आ गया 256। तुमको इसेंट्रिसिटी निकाल देना है, तो इसेंट्रिसिटी कैसे निकालोगे, तो ई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, अच्छा बी कितना है, वैसे बी हो गया तुम्हारा 16 और ये कितना है, ये तो उन्होंने दे दिया कितना, ये सेमी मेजर एक्सिस कितना होगा, ए की वैल्यू कितना होगी 20 हो जाएगी। तो तुमको ये मालूम है और बी कितना है 16 है, तो ई स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस बी स्क्वायर कितना होगा, ये होगा 16 का स्क्वायर डिवाइड में होगा 20 का स्क्वायर, सही है। तो कितना हो रहा है वैसे ये होगा 400 माइनस हो जाएगा 256 और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 400 ऐसा आ जाएगा। कितना आ रहा है देख लो, ये होगा 4 और ये होगा 4 और होगा शायद 1, सही है ना। और इधर से कितना आएगा 400 आ जाएगा। तो ई की वैल्यू कितना आ जाएगी, ये आ जाएगी 12 डिवाइड बाय होगा कितना 20, तो मतलब कितना हो जाएगा 4 से अगर मैं हटा दूँ तो 3/5 होगा 5, सही है ना। तो इसेंट्रिसिटी कितना आ गया 3/5 आ जाएगा। तो ये सी ऑप्शन हो जाना चाहिए, सही है। तो ये प्रीवियस प्रॉब्लम के जैसा ही था, मतलब फोकस से लेकर किसी भी टेंजेंट के ऊपर अगर परपेंडिकुलर कर लेते हैं तो जो परपेंडिकुलर आएंगे उनका जो प्रोडक्ट होगा वो आएगा बी स्क्वायर, मतलब सेमी माइनर एक्सिस के स्क्वायर के बराबर आ जाता है। उसी के ऊपर एक क्वेश्चन था वैसे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय भारत।